बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हे धाम के धन, हे मेरे प्राण वल्लभ, हे सच्चिदानंद, हे अनंत के सागर, हे प्राणेश्वर, हे हृदयेश्वर, धनी जी बस अब आप प्रकट हो जाओ। ये वाणी मैं नहीं, आप ही बोल रहे हो। आप ही करने वाले, आप ही कहाने वाले, आप ही सुनाने वाले, आप ही आत्मा को जागृत करने वाले। ये मेरे प्रीतम आप ही। राजन स्वामी जी के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने इतने आसान तरीके से हमें वाणी समझा रहे हैं। चाहे राज जी ही उनके हृदय में बैठ के सब काम कर रहे हैं, पर जिस शरीर को भी उन्होंने चुना वो तो शरीर धन धन हो गया। ये सतगुरु आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। ये शरीर भी आपके कोई काम आए, इस शरीर से भी आप कुछ चर्चा करो मेरे प्रीतम, क्योंकि आप ही कर सकते हो। ये शरीर भी धन धन हो जाए, जहाँ आप विराजमान हो जाओगे। आओ मेरे धनी, आओ मेरे प्रीतम, आओ। ये सच्चिदानंद आओ। आपको मेरा प्रणाम, आपके जुगल सुबुक को मेरा प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। ये धनी बस आपकी मेहर, आपका पंजा 5 शक्तियों सहित काम कर रहा है। जो कुछ कर रहे हो सब कुछ आप ही कर रहे हो। प्रणाम जी। आज 114 पेज है और 11वां प्रकरण चल रहा है। उसके बाद का वर्णन है। हक छाती निपट नजीक है, सेहरग से नजीक कही। हक सुहूर किए बिना, आड़ी अंतर तो रही। हक छाती निपट नजीक है। श्री राज जी की छाती तो आत्मा के बहुत ही निकट है। प्राण नली शाहरग से भी अधिक निकट। धाम धनी की चितवनी सुहूर ना होने से ही माया रूपी पर्दे के कारण आत्मा और धनी की छाती के बीच में भेद बना हुआ है। वैसे क्या बोला उन्होंने? हक छाती निपट नजीक है। श्री राज जी की छाती तो आत्मा के बहुत ही निकट है। भावार्थ क्या है? सामान्यता हद बेहद के अनंत ब्रह्मांड से परे। क्या है? क्या बोला? सामान्यता हद बेहद के अनंत ब्रह्मांड से परे परम धाम में विराजमान श्री राज जी की छाती का ध्यान किया जाता है, किंतु सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर वह परम धाम हमारी आत्मा के लिए उतना ही निकट है जितना जीव के लिए प्राणनली शाहरग नज़दीक होती है। जैसे जीव के जो प्राणनली है उसकी शाहरग से भी अधिक नज़दीक है, मतलब प्राणनली शाहरग को बोलते हैं, वो उनके नज़दीक है जीव के लिए। इसी तरह से जो आत्मा है परम धाम के अंदर, जो मतलब कौन सा हद कौन सा ब्रह्मांड है? ये जो 14 लोक का ब्रह्मांड है, हद जो क्षर मीनिंग नाश होने वाला है। और उसके बाद क्या आता है? बेहद। बेहद कौन सा? जोग माया, जहाँ चीज़ बनती तो नहीं है, नहीं बनती है पर अखंड हो जाती है। उसी ब्रह्मांड में अब ये सारे 14 लोक ब्रह्मांड को जब मुक्ति मिलनी है इस कलयुग में, 28वें कलयुग में, तो वहीं पर उनको अखंड मुक्ति मिलनी है जोग माया के अंदर। ये सुंदर साची। और उसके बाद क्या है? परम धाम। अखंड बेहद से परे परम धाम। और परम धाम में विराजमान जो श्री राज जी की जो छाती है, छाती का ध्यान जो किया जाता है, किंतु सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर परम धाम जो है वो हमारी आत्मा के लिए उतना ही निकट है, क्योंकि आत्मा का तो स्थान ही वही है, उसकी पर आत्मा भी वही है। राज्य भी श्री राज जी, श्यामा जी, सब सखियाँ, सब कुछ 25 पक्ष वहीं उसके तो पास ही आत्मा के। तो मतलब कि जहाँ जैसे जीव का यहाँ पर बताया गया कि जीव की जो है उसकी प्राण नली कितनी नज़दीक है, उसी तरह से वहाँ उसकी प्राण नली के समान है आत्मा के। हर चीज़ उसकी प्राण नली शाहरग से भी नज़दीक उसके है। वहाँ परम धाम के सारे 25 पक्ष भी और राज्य की छाती का वर्णन किया गया है, उतना ही नज़दीक है।
हक भी कहे दिल में, अरस भी कहा दिल, पर्दा भी कहा दिल को, आया सुहूरे बेवरा निकल। सुंदर साची ये ब्रह्मवाणी है, ये ब्रह्म का शब्द एक भी खाली नहीं जाएगा। किसने भूले भटके भी कहते हैं ना, जैसे गीता में बोलते थे कि गीता भी श्लोक कोई एक को भी पढ़ लेगा तो उसको क्या देते थे, मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, हम पढ़ते थे पहले। तो अब क्या है कि इस वाणी की एक भी शब्द, एक भी किसी ने सुन लिया वो खाली नहीं जाएगा, वो भी मुक्ति, उसको भी मुक्ति मिलेगी। मुक्ति सबको मिल जानी है। ये वाणी का एक एक शब्द इतना मतलब कि सत्य है कि जिसको आप कभी भी झूठ नहीं कह सकते। ये पार्वती परमेश्वर के मुख से निकली हुई वाणी है। इसको सिर धारण करें, सिर पे धारण करें इस वाणी को, और इसके एक एक वचन को भी सिर पे धारण करें और हृदय में बिठाएं, और यही हमारा मुक्ति का एक साधन है। आओ सुंदर साथ जी आगे पढ़ते हैं। हक भी कहे दिल में, अरस भी किया दिल, हक भी कहे दिल में। श्री मुखवाणी के चिंतन और चितवनी सुहूर से ये निर्णय हो गया कि आत्मा के हृदय को धाम कहा गया है। आत्मा के हृदय को ही धाम कहा गया है, जिसमें कौन है, जिसमें श्री राज जी विराजमान है। आत्मा के दिल में श्री राज जी विराजमान है। इसी प्रकार दिल को पर्दा भी कहा गया है। दिल को ही क्या कहा है, पर्दा। ये आगे पर्दा आ जाता, दिल है। जिस प्रकार चितवनी में आत्मा का दिल, जिस प्रकार चितवनी जब हम ध्यान में बैठेंगे, जो आत्मा का दिल है परम धाम को देखता है, आत्मा का दिल परम धाम परमात्मा को देखता है, तो उससे धाम की शोभा प्राप्त होती है। उसी प्रकार आत्मा का दिल जीव की मायावी लीला को भी देखता है। उसी तरह आत्मा का दिल जो है किसको देख रहा है, इस संसार में नजर आई है तो क्या आ रहा है, आत्मा इस संसार को भी देख रहा है, मतलब इस संसार की भी लीला को देख रहा है, जीव की मायावी लीला को भी देखता है, इसलिए उसे पर्दा भी कहा गया है। पर्दे के दो रूप हैं। पर्दे के कितने रूप हैं, दो रूप हैं। पहला क्या है, जिसके होने से दृष्टा और दृश्य, दृष्टा और दृश्य को के बीच में भेद बन जाए और दृश्य दिखाई ना पड़े। दृष्टा और दृश्य, दृष्टा कौन है, देखने वाला। दृश्य ये जो आसपास हमारे सब कुछ हो रहा है वो है दृश्य। इसके बीच में भेद बन जाए और दृश्य दिखाई ना पड़े, एक ऐसा भेद बन जाए कि कोई चीज़ आ जाए जैसे कि हमें, पर वो चीज़ जो है दिखे ना। ठीक है, और जिसके ऊपर दृष्टा दृश्य को देख सके, जिसके ऊपर दृष्टा जो है देखने वाला वो दृश्य को देख सके। जैसे मान लो टीवी है, इसके ऊपर हम सामने बैठ के हम पिक्चर देख रहे हैं, जब कुछ देख रहे हैं, एक पर्दा है ना उस पर वो पिक्चर देख रहे हैं, जब टीवी में पिक्चर देख रहे हैं, चित्रपट से का जो पर्दा है। पर आत्म का दिल श्री राज जी के दिल रूपी पर्दे पर संपूर्ण जागनी लीला को देख रहा है। मतलब प्रातम का जो दिल है ना वो क्या कर रहा है, श्री राज जी के दिल रूपी पर्दे पर, क्योंकि देखा हो जैसे कैसे हम सब सखियां बैठी हैं, मूल मिलावे में एक गोल चबूतरा है जिसके ऊपर 64 थंब लगे हुए हैं, और मतलब 4 दरवाजे हैं, बाकी तरफ 60 समझ लो वो लगे हुए हैं, थंब लगे हैं, 64 थंब भी हैं, हाँ 64 थंब लगे हैं, और 4 दरवाजे हैं बीच में। और उसमें क्या है कि कठेरा बना हुआ, साइडों में कठेरा भी लगा हुआ है, और बड़े बड़े तकिए लगे हैं, गिलम बिछी हुई है। गिलम भी इतनी मतलब मुलायम है, इतनी मुलायम है कि उसमें एक हाथ पूरा धंस जाता है, मतलब इतनी मुलायम है, सॉफ्ट है। वहाँ पर हम सब सखियाँ 12,000 सखियाँ सब बैठी हुई हैं, अंग से अंग लगा के गले लग के बैठी हैं, और आज जी से पीछे पड़े थे कि हमें इस ब्रह्मांड को हमें भी दिखाओ कि ऐसा कौन सा ब्रह्मांड और है जो कभी हमने नहीं देखा था। जैसे हम सारे उनके पीछे पड़ गए, तो वहाँ बैठा के वो बीच में उनका सिंहासन है, जिसके हम उनकी तरफ देख रहे हैं और उनसे बातें कर रहे हैं। बातें करते करते उन्होंने क्या करा, हमें इस ब्रह्मांड को दिखाने के लिए हमारी नज़रों को, मतलब हम उनके दिल की तरफ, हम उनकी तरफ देख रहे हैं, उनकी आंखों में देख रहे हैं, और आंखों से हमारी क्या है, उनके दिल में उन्होंने ले लिया, अपने दिल से
ये खेल दिखा रहे हैं। जैसे दिल, एक समझ लो हम बैठे हैं और इस खेल को देख रहे हैं, और जैसे और हमें लग रहा है कि हम ही हैं ये। जैसे कोई क्रिकेट का हो रहा है, खेल हो रहा है, हम उसमें इतने मगन हो जाते हैं कि हमें लगता है कि हम ही खेल रहे हैं जैसे। तो उसी तरह से ये खेल को भी हम अपने आप को मान बैठे, ऐसी नज़र हमारी घूंगी, वो उस नज़रों को जहाँ ले आए हैं इस संसार में, जीवों के ऊपर बैठाया, वैसे वहीं से बैठे देख रहे हैं, पर नज़र आई जहाँ पर, तो उसका ये है कि उसका भी स्वरूप तो जो आत्मा का स्वरूप है वही परमात्मा का, वही परात्मा का स्वरूप है। ठीक है। तो इसी तरह से उन्होंने क्या बोला है, ये बोला है कि टीवी अपरात्म का दिल जो है श्री राज जी के दिल रूपी पर्दे में संपूर्ण जागनी लीला को देख रहा है। मतलब कि वो दिल से, मतलब पर्दे के जैसे एक टीवी होता है उस तरह से देख रहा है, जबकि पर है क्या, उनको लग रहा है कि हम ही यहाँ आए हुए हैं, हम ही ये, हमारे ये शरीर है, और उस संसार को भूल गए वो रूहें। आत्मा अपने दिल रूपी पर्दे में संपूर्ण लीला को देख रही है, किंतु मायाग्रस्त जीव का दिल वह पर्दा है, मायाग्रस्त जीव का क्या पर्दा है, जीव का पर्दा, जिसके कारण आत्मा के दिल रूपी कहते कि हाँ, जिसके होने से दृष्टा दृश्य के बीच में भेद बन जाए, दृश्य दिखाई न पड़े, जिसके ऊपर दृष्टा दृश्य देख सके, जैसे टीवी या चित्रपट का पर्दा, सिनेमा घर का पर्दा। परात्म के दिल श्री राज्य के दिल रूपी पर्दे पर संपूर्ण जागनी लीला को देख रहा है। इसी प्रकार आत्मा अपने दिल रूपी पर्दे पर संपूर्ण लीला को देख रही है, किंतु मायाग्रस्त जीव का दिल वह पर्दा है जिसके कारण आत्मा का दिल रूपी पर्दे पर परम धाम या जुगल स्वरूप की छवि नहीं आ पाती है, बल्कि माया दिखने लगती है। क्योंकि यहाँ पे आए तो क्या दिखेगा, माया दिखेगी। जीव के दिल रूपी पर्दे पर केवल माया ही माया है। जीव रूपी पर्दे पर क्या है, केवल माया ही माया है। तो वो तो जो देखेगा, आत्मा भी उसी को देख रही है, जो उसको दिखाई दे रहा, आत्मा को भी यही चीज़ दिखाई दे रही है कि ब्रह्मवाणी के प्रकाश में कभी कभी माया का धुंधल का हटता है, किंतु पूर्ण रूप से तभी हट पाएगा जब धामधनी की मेहर होगी और जीव विरह की अग्नि में स्वयं को जलाएगा। जब जीव स्वयं को विरह अग्नि में जलाएगा कि मुझे देखना है, परम धाम देखना है, मैंने राजश्यामा जी को देखना है, क्योंकि अब ये ज्ञान जीव को भी मिला है, ये जीव भी सुन रहा है, जीव भी पढ़ रहा है, जीव भी देख रहा है। तो क्या हो रहा है, उसके अंदर आत्मा तो भूल गई थी, पर आत्मा को अब याद आ रहा है वहाँ का, और जीव का भी मन क्या हो रहा है, जीव के भी आ रहा है कि मैं भी उस परम धाम को देखूं। वो जीव को कब दिखेगा, जब वो बिरह अग्नि में जलेगा, जब उनको याद करेगा, जब उनके ऊपर, जीव के ऊपर राज्य की मेहर हो जाएगी, हमारे प्रीतम की मेहर हो जाएगी, तब उसको दिखाई देगा, तब वो उसको सारा परम धाम भी जीव को भी दिखना शुरू हो जाएगा। अब इसमें जीव की देखो कितनी बड़ी है, उसको, जिसको आज तक तपस्या कर करके लोगों को, जैसे लक्ष्मी जी ने 8 कल्पांतर तक, 8 कल्पांतर था शायद, 8 कल्पांतर तक उन्होंने तपस्या करी, पर उनको कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ नहीं पता लगा, नहीं जान पाए। ऐसे इतने ऋषि मुनि हैं जिन्होंने, उनकी हड्डियां तक भी, दीमक तक भी लग गई तपस्या करते करते, वो भी नहीं जान पाए, क्योंकि वहाँ पर कोई पहुँच ही नहीं सकता। अब आत्मा की ही वजह से जीव को भी पता लग रहा है, और जीव को भी मुक्ति मिलेगी, उसको भी वैसा ही परम धाम मिलेगा जो जोग माया में अखंड कर देंगे उस परम धाम को। जबकि वो परम धाम जो मतलब कि जोग माया से परे है, जोग माया उनकी सत्ता का स्वरूप है, अक्षर ब्रह्म की सत्ता का स्वरूप है। मन चित्त मतलब और अहंकार जो भी है, आत्मा मन चित्त बुद्धि सारी, सबका जोग माया के अंदर है। ये आदि नारायण भी जो है वो अक्षर ब्रह्म के मन का स्वरूप है, अव्याकृत ब्रह्म मन के स्वरूप से है, और एक सपने का संसार है। ये सारे जितने ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड बने हुए हैं, ये सारे आदि नारायण से ही, सपने से ही बने हैं, और वो अक्षर ब्रह्म जो है उनका मन का स्वरूप है, आदि नारायण जो है। ठीक है। और जो पीठ दीजे ब्रह्मांड को, हुआ निस दिन हक सहूर, तब पर्दा उड़िया परामोस का, बकार हक हजूर।
हे साथ जी, यदि आप इस ब्रह्मांड को पीठ दे दीजिए, अर्थात अपनी आत्मिक दृष्टि को इस ब्रह्मांड से परे परम धाम ले चलिए, तो माया का ये पर्दा हट जाएगा। इसके साथ ही दिन रात अखंड परम धाम एवं श्री राज्य का दीदार दर्शन होता रहेगा और उनसे वार्ता भी होती रहेगी। तब पीठ दीजिए ब्रह्मांड को, जब इस ब्रह्मांड को पीठ दे देंगे, कह रहे यदि इस ब्रह्मांड की पीठ दे दीजिए, अर्थात अपनी आत्मिक दृष्टि को किससे देख सकते हैं? आत्मिक दृष्टि से। आत्मिक दृष्टि को इस ब्रह्मांड से परे परम धाम में ले चलिए, तो माया का ये पर्दा हट जाएगा और इसके साथ ही दिन रात अखंड परम धाम एवं श्री राज्य का दीदार दर्शन होता रहेगा और उनसे वार्ता भी होती रहेगी। इस चौपाई से ये निर्विवाद रूप से स्पष्ट होता है कि माया के बंधनों को काटकर अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए एकमात्र चितवनी ही मार्ग है। इस प्रकरण में सुहूर शब्द के कई अर्थ सब स्पष्ट होते हैं। जैसे सुहूर से क्या मतलब है? चितवनी करना, चिंतन या आत्ममंथन करना, जब वार्ता करनी। जैसे हम राज्य से बातें करें, अंदर से सोच के बैठ के बातें करें, जितनी बातें करें करो, राज्य उनका जवाब देते हैं, अंदर से जवाब आते हैं, सबको ही आते हैं। कोई मुश्किल आन पड़े, कुछ भी हो, उनसे बात करो तो जवाब आपको मिलेगा। जहाँ तक भी ये वो बता देंगे कि किस कारण से ये हुआ, हर चीज़ बता देते हैं राज्य। उनको ऐसे क्यों बोलते हैं? हाजिरा हजूर, वो हाजिर हजूर है हमारे प्रीतम। और मीठी मीठी बातें करो, देखो क्या बातों के जवाब देते हैं, अंदर से जवाब आते हैं। पहचानने वाला हो कोई तो। कहते हैं ना, हर चीज़ में देखो कि हमें अंदर से आवाज़ आती है। कुछ गलत कर रहे हो तब भी आवाज़ आती है, कुछ अच्छा कर रहे हो तब भी आवाज़ आती है। कभी हम फालतू बोलने लगते हैं तब भी आवाज़ आती है कि रुक जा, मत बोल, फिर भी बोल पड़ते हैं। कहते से 33 दांतों के एक किला बना हुआ है जिसके अंदर जीवा है। जीवा इतनी नाजुक है कि बाहर आए तो कट भी सकती है, इतने तीखे दांत होते हैं जो हर चीज़ को काट देते हैं। तो तब भी आके बाहर आके बात बोलना शुरू कर देती है, उसको रोकते भी हैं। किला भी बना हुआ उसके लिए इतना कि फालतू बात ना कोई बोले, अच्छी बातें बोले, पर फिर भी किले से बाहर निकल के भी वो कुछ ना कुछ कहते, फिर उसका भुगतान भी मिलता है उसको। 4 बातें एक कहें, 4 बातें सुनो, फिर रो बैठ के, फिर उससे अच्छा है चुप रहने में फ़ायदा है। पर ये जवान है ना, एकदम से इसको आदत पड़ी है, जन्मों जन्मांतरों से आदत पड़ी है कि बोलना है, जवाब देना है तो इसलिए अब हमें इनकी इसको आदत डालनी है, ये आदत डालनी पड़ेगी। बाकी फिर दुखी होते हैं, अगर कुछ थोड़ा सा भी मुंह से निकल जाए कोई बात, फिर हम दुखी होते हैं। इससे बेटर यही है चुप रहे। अगले को भी महसूस हो जाता है जब सोचता है ना कि इसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, इसको बुरा लगा और वो चुप कर गया, उसने जवाब नहीं दिया, तो उसको फिर अपने आप शर्मिंदगी फील होती है। फिर वो बुलाने की कोशिश करेगा, उसको पता है कि मेरी बात इनको बुरी लग गई है। तो उन्होंने हमारा दिल दुखाया, हम ना उसका दिल दुखाएं, जो उसने करा वो हम ना करें, पर हो जाता है। इसके लिए हम भी क्षमा मांगते हैं, हमसे भी बार बार गलतियां होती हैं, इसको आदत को हटाना है। जब राजी बैठे हैं ना, कहते ना, वो कहते कि कहलवाने वाला भी मैं ही हूँ, दूसरों की तरफ से जान के ऐसी बातें कहलाते हैं ताकि मोह में ना फंसो। या देखते जा हमें देखना चाहते हैं, हमें परखना चाहते हैं कि देखो अभी ठोक ठोक के, जैसे कच्चा घड़ा होता है, जब पक जाता तो हम ठोक के देखते हैं ये पक्का है कि कच्चा। वो हमारे कोई बार बार ठोकते हैं देखने के लिए कि हम कच्चे कि पक्के, और सचमुच ही कच्चे निकल आते हैं। अभी भी हमारा कच्चा ही घड़ा है, पकता नहीं है। बार बार इतने जन्मों जन्मांतरों की आदतें छूटती नहीं है, स्वभाव नहीं जाता। कितना हम कोशिश करते हैं कि सबसे प्यार करें, सबसे, वो भी हो जाएगा। किसी ने नफ़रत की, उसको भी हम प्यार कर लेंगे, वो भी हमें से हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। पर कुछ गलतियाँ हम भी कर बैठते हैं। कहते हैं कि अगर दूसरों की कमियां दिखती हैं ना, तो कहते हैं कि वो कमियां हमें दूसरों की दिखती हैं, वो कमियां हमारे भीतर होती हैं, तभी दूसरों की दिखती हैं। पहले अपनी कमियों को ठीक करें, दूसरों को बाद में कहें। पर हम ये चीज़ें हमें अब सोचनी है। अगर हमने अपने प्रीतम को पाना है, देखना है, इस जीव को भी मुक्ति लेनी है, जीव ने भी बार बार जन्म मरणों से बचना है,
तो इसको भी अब कोशिश करनी पड़ेगी, तभी उसकी मुक्ति उसको मिलेगी। जबकि मुक्ति सबको मिलेगी अपने कर्मों के हिसाब से, पर अगर हमने पहली विस्त में जाना है तो हमें मुक्ति चाहिए और हमें हर तरफ से माया से परे हटना पड़ेगा, माया को पीठ देनी पड़ेगी। कर्म करते रहें, कर्म से कोई जो शरीर बच ही नहीं सकता, कर्म तो इसको करना ही पड़ेगा। कर्म करना भी पड़ेगा, पर अच्छे कर्म करें, कोई किसी का दिल ना दुखाए, मन से भी। कहते ना, हम शैतान को जगह दे देते हैं। कैसे दे देते हैं? गलत चीज़ देखते हैं और कहते ये 4 द्वार है ना, एक आँखों का द्वार, एक है मन का, एक है हमारी एक और है, एक मन का और विचारों का, और एक आ जाता मुख का। 4 द्वार हैं जिनके साथ हमारे अंदर, हमारे जो शरीर में अंदर जो कमरे बने हैं ना, सारे लिवर वगैरह, किडनी, हार्ट, ये सारे हमारा आंगन, जो पेट है, जो स्टमक है, ये पेट, ये आंगन है बना हुआ, ये सारी चीज़ों में हमारे वो चीज़ें चले जाती हैं, मतलब शैतान को जगह मिल जाती है। तो शैतान को गलत सीन देखने से भी आँखों से देखते हैं, कोई भी चीज़ हम गलत देखते हैं और तो वो हमारे आँखों के ज़रिए से अंदर चले जाती है। फिर हमारे अंदर कमरे जो हैं वो गंदे हो जाते हैं, जानी मैले हो जाते हैं, जानी रोग शुरू हो जाते हैं। इन रोगों से अगर बचना है तो अपने अंदर शुद्धता लानी पड़ेगी, हमें सबसे प्रेम करना पड़ेगा। हमारे से कोई गलत भी बोलता तब फिर से भी प्रेम करना, फिर वैसे ही हो जाना, फिर वैसे ही हो जाना, और सबको माफ़ करना, हर एक को माफ़ करना, और अपने राज्य को साक्षी मान के कि ये राज्य तो देख ही रहे हैं, ये तो हमें पता लग गया, राज्य देख रहे हैं, तो राज्य हमें उनको कहते हैं, राज्य आप साक्षी हो, जितने भी मेरे जन्मों जन्मांतरों के मेरे पास तो सिर्फ कर्म है, बाकी तो जो सुख दिए हैं वो आपके ही हैं। जो भी घर में मेरे को सारे सुख मिले वो सब कुछ आपका दिया हुआ है, और इसको ना मेरे साथ जाना, ना मैंने इसको लेके जाना, ना मैं लेके आई थी। तो क्या होता है, तो हमारे कर्म ही होते हैं, जीव के कर्म ही हैं जो हमारे साथ जाते हैं। तो उनको, राज्य को साक्षी मान के समर्पित करते जाओ, अपने आप को भी समर्पित करते जाएं, तभी हमारा भला होगा, तभी माया से पीठ दी जाएगी। सुंदर साथ जी, सब हम लोग मिलके कोशिश करते हैं, जितनी हो सके करें तो सही, थोड़ी बहुत करते करते कुछ तो मन को भी शांति मिले, मन भी ठीक हो जाएगा हमारा, बुद्धि भी अच्छा सोचने लग जाएगी। जब हम मन को जब भी गलत सोचे उसको समझाएं, प्यार से समझाएं। जो मन आड़े आ जाता हमारे, बिगड़ पड़ते हैं, तो उसको भी बार बार समझाएं। मन, तू ईश्वर स्वरूप है, तू शांत हो जा, तू शांत हो जा, तुझे क्या मिलेगा यहाँ से? तुझे कुछ नहीं मिलना, उल्टा बुराइयाँ 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 ही मिलेंगी। और अच्छा बनने के लिए तुझे शांत होना पड़ेगा। जब मन शांत हो जाए तो मन को फिर धीरे धीरे इधर मुड़ने की आदत पड़ जाएगी, वो बार बार फिर राज्य को वो भी देखने की कोशिश करेगा। जब आत्मा कोशिश करेगी तो जीव भी करेगा, तो उसका मन भी उधर ही मुड़ जाएगा, फिर उसको भी वही अच्छा लगेगा, इधर का अच्छा ही नहीं लगेगा, उसको इतना स्वाद लग जाएगा। इल्म सहूर मेहर हुकम, ये चारों चीज़ें हो एक ठोर, तिन खींच लिया मतारस का, पट नहीं कोई और। इल्म सहूर मेहर हुकम, ये चारों चीज़ें हो एक ठोर। ब्राह्मी ज्ञान, जो बाहर का ज्ञान है, खुदाई इल्म नहीं, ब्राह्मी ज्ञान है, बाहर का नहीं, ब्राह्मी ब्रह्म ज्ञान, और खुदाई इल्म जो खुदा का इल्म है। चित्वनी द्वारा आत्मिक दृष्टि का खुला होना, इसको हम क्या कैसे करेंगे? चित्वनी के द्वारा। और आत्मिक दृष्टि जब खुला होना, और धनी की मेहर, और साथ में क्या होना चाहिए? धनी जी की मेहर भी, और हुक्म, धनी जी की हुक्म भी, उनका हुक्म हो जाएगा, जब उनकी मेहर होगी तो उनका हुक्म भी आएगा। चारों वस्तुएं जिस आत्मा के धाम हृदय में विद्यमान होती हैं, उसमें परम धाम की संपूर्ण निधियां विराजमान हो जाती हैं। कहते क्या? धाम हृदय में जिसके ये जिस आत्मा के धाम हृदय में विद्यमान होती हैं चारों, ये कौन सी? 4 ब्राह्मी ज्ञान, चित्वनी द्वारा
वो आत्मिक दृष्टि से खुला होना और धनी की मेहर और हुक्म के चारों वस्तुएं जिस आत्म के धाम हृदय में विद्यमान होती हैं, उसमें परम धाम की संपूर्ण निधियां विराजमान हो जाती हैं। उसमें क्या था, परम धाम के 25 पक्ष समेत संपूर्ण निधियां, सब कुछ उसमें आ जाता है और विराजमान हो जाती हैं। उसके और धाम हृदय के बीच किसी भी प्रकार का भेद पर्दा नहीं रह जाता। फिर कोई पर्दा नहीं रहता, किसका, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रहता, कोई पर्दा नहीं रहता। मतलब जीव वो है, जीव भी आत्म स्वरूप हो जाता है, वो भी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, वो भी उसके जैसा ही हो जाता है, जीव भी। इस चौपाई में श्री महामती जी की ओर संकेत किया गया है कि हफ्से में जब विरह प्रेम के द्वारा श्री महामती जी का हृदय धाम बन गया, उसमें जुगल स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में विराजमान हो गए। क्योंकि जब हफ्से जेल में मीराज ठाकुर जी अपने दोनों भाइयों सहित, गिरधर थे और एक और थे, और मतलब दोनों भाइयों के सहित वहाँ पर जेल में थे, तो उनको वहाँ पर 6 महीने उन्होंने इतना विरह किया कि विरह में तड़फ उठे। उनका शरीर भी ऐसे हो गया था जैसे झरझर, मतलब कि उनकी नस नाड़ियाँ भी सिकुड़ गई, सारा मतलब शरीर ऐसा बहुत हो गया था। तब फिर उनको जब इतना विरह में डूब गए तो उनको फिर दर्शन हुआ परम धाम में, जुगल स्वरूप राजश्यामा जी का दर्शन हुआ। वो उनके हृदय में आकर बैठे तो पहले भी उनके हृदय में थे, पर प्रत्यक्ष उनको दर्शन हुआ। और फिर उनको और क्या दर्शन हुआ, और उनको जो पहले रास हुई थी, महारास हुई थी, अखंड महारास, उस महारास का भी उनको दर्शन हुआ। फिर वहाँ जितनी भी रामते हुई, पूरी रास उनके सामने आ गई। पूरा जो कृष्ण जन्म के टाइम से लेके जो वर्णन हुआ था बचपन की सारी, तो रास तक की सारी चीज़ें उनको याद आ गई, उनको दिखना शुरू हो गया। और उनके साथ साथ मतलब कि जैसे समझ लो पर्दे पर, मतलब कि जैसे दीवार थी ना, वहाँ पर उनके मुख से चुपाइयाँ निकल रही थी, और वो रास की चुपाइयाँ निकल रही थी, और वो उनको दर्शन हो रहा था, सामने साक्षात उनको दिखाई दे रहा था। फिर उन्होंने सबसे पहले उनको चुपाइयों किससे लिखते गए, वो ये जो होते हैं कोयला होता, कोयले से दीवारों पे लिखी। और फिर उनकी जो वहाँ के राजा की जो जिन्होंने कैद में किया था राजा ने, उनको, उनकी स्त्रियों को पता लगा कि अंदर तो कुछ बहुत तेज प्रकाश हो रहा है, और उन्होंने भी कुछ चीज़ें देखी ऐसी, तो उन्होंने अपने आते ही, अपने जब राजा आया तो उनको समझाया कि ये तो बहुत बड़ी कोई है, परमहंस हैं, इनको आपने गलत बंद कर दिया, जेल में डाल दिया आप। फिर उन्होंने उनको कागज़ और पेंसिलें, मतलब पेन वगैरह भी दिए, जिससे ताकि वो लिख सकें। और फिर उन्होंने वहाँ बैठ के, तब वहाँ पर रास ग्रंथ उतरा था पूरा, जिसके अंदर पूर्ण वर्णन है कृष्ण भगवान की लीलाओं का, जो भागवत में भी नहीं है। भागवत में उनका एक अंश मात्र ही है, और उसके अंदर उन्होंने सारा ही वर्णन किया रास की रामतों का, एक एक वर्णन किया, कैसे कैसे हुई थी रामते भी, जो भागवत में नहीं है। तो फिर 2 ग्रंथ और भी उतरे, फिर कुछ एक ग्रंथ की कुछ चुपाइयाँ उतरी। तो मतलब कह रहा है कि यही चीज़ उन्होंने बताई कि इस चौपाई में श्री महामती जी की ओर संकेत किया गया है कि हफ्से के विरह प्रेम के द्वारा श्री महामती जी के हृदय धाम बन गया, जो मिराज ठाकुर जी था, जिनके अंदर महामती मतलब कि इंद्रावती जी की रूह भी थी, और 5 शक्तियाँ टोटल बैठी थी उनके, राजश्यामा जी भी, और उसमें जुगल स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में विराजमान हो गए, और परम धाम की ब्रह्मवाणी का अवतरण भी होने लगा, और उनके अंदर ब्रह्मवाणी का अवतरण भी होने लगा। धामधनी ने उन्हें जागने का उत्तरदायित्व संभालने के लिए आदेश हुक्म दिया। धामधनी ने, हमारे प्रीतम में, उन्हें जागने के लिए, जागो और जगाओ, सारी दुनिया को जगाने के लिए उनके अंदर प्रेरणा भी आई, और उनको आदेश भी हुआ, हुक्म भी हुआ। और श्री महामती जी के अंदर परम धाम की संपूर्ण निधियाँ विद्यमान हो गई। उनके अंदर क्या था, सारी संपूर्ण निधियाँ जो थी परम धाम की, उनके अंदर विराजमान होगी। उनको प्रत्यक्ष सब कुछ दिखना शुरू हो गया। जब इतना विरह में हुए, तब उनको परम धाम की एक एक चीज़ उनको यहाँ दिखनी शुरू हो गई। जब दिखनी शुरू हो गई तो धामधनी ने उन्हें जागने का, फिर उनको उत्तरदायित्व भी दिया कि अब तुमने जागने का काम करना, सबको बताना और सबको जगाना है। और विद्यमान, और उनके आदेश हुक्म भी दिया, और श्री महामती जी के अंदर परम धाम की संपूर्ण निधियाँ विद्यमान हो गई। सारी निधियाँ परम धाम की उनके अंदर विद्यमान हो गई। मतलब वो बैठे, उनको साक्षात परम धाम दिखना शुरू हो गए।
एक एक राज्य का श्रृंगार, श्यामा जी का श्रृंगार, सखियों का श्रृंगार, वहाँ की एक एक फूल पत्तियाँ, क्या हर चीज़ दिखनी शुरू हो गई। फिर वो क्या करते थे, 8 पहर वहीं का वर्णन करते थे। कहाँ? ये बंगला जी दरबार जो है कहाँ पर है? पन्ना जी में, मध्य प्रदेश में पन्ना जी के अंदर। कहते पूरे इंडिया का भी वो बीच में जगह है, दिल है, जहाँ पे बिल्कुल बीच में, जहाँ उनका स्थान भी उन्होंने लिया था, वो भी बिल्कुल पूरा बीच का स्थान है। इंडिया के पूरे पूरे वर्ल्डों का भी समझ लो पूरा बीच का स्थान है जो उन्होंने जगह चुनी, मध्य प्रदेश पन्ना जी में। आज भी वहाँ इतनी रास पड़ती है, इतने सारे। अब शबन आएगा ना, ये जो रास का जो होता है दिन, तो उस दिन आज वहाँ पर खूब मतलब कि उनको राज्य को वहाँ से अंदर से बाहर लाते हैं, श्रृंगार इतना बढ़िया होता है उनका। फिर लेके आते हैं, सब लोग नाच रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं। हमने भी एक बार गए थे, बहुत आनंद आया था, हम लोग साथ साथ ही थे उनके। तो इतना नाचते हैं, तो फिर उनको बाहर ला के रास मंडल में बिठाते हैं। फिर सब लोग जितने भी होते हैं सब 7-8 दिन लगातार नाचते हैं, रात को रासें डलती हैं वहाँ पर, खूब आनंद आता है, अपने प्रीतम को याद करते हैं। और आता है उनका जोश भी आता है सबके भीतर। ये नहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं है, पूर्ण परमात्मा का जोश भी आता है, कईयों के अंदर आवेश भी आ जाता है परमात्मा का, और वो प्रकट हो जाते हैं हमारे प्रीतम। और कईयों को तो वहाँ के दर्शन भी होने शुरू हो जाते हैं, रास के दर्शन भी होते हैं। उसके धाम हृदय में बीच में प्रकट भेद नहीं रह जाता। भावार्थ क्या है? इस चौपाई में श्री महामती जी की ओर संकेत किया गया है, ये तो हमने अच्छा बोल दिया। और उनमें धाम धनी के अब किसी भी प्रकार का भेद नहीं रह जाता, धाम धनी और उसमें कोई भी भेद नहीं रह जाता। इसलिए तो श्रृंगार में क्या कहा गया? श्रृंगार में क्या कहा गया? तुम ही उतर आए अरस से, इत तुम ही कियो मिलाप। तुम ही उतर आए अरस से और तुमने ही ये मिलाप किया। तुम ही दई सुध अरस की, जो अरस में हो आप। कहते जैसे आप अरस में बैठे हो, पर तुम ही उतर आए, तुमने ही सुध दी, तुमने ही समझ दी, और तुमने ही दर्शन दिया, तुमने ही ज्ञान दिया, तुमने ही पक्ष दिखाए। नाम श्रृंगार शोभा सारी, मैं भेख तुमरो लियो। और नाम क्या है? श्रृंगार शोभा सारी, जितनी वहाँ की 25 पक्ष की, राज श्यामा जी की, सखियों की, सब की श्रृंगार का वर्णन, पशुओं का, पंछियों का, हर एक का श्रृंगार, एक एक चीज़ का वर्णन। और मैं भेख तुम्हारो लियो, और इस तरह से हमारे को सब वहाँ का सारा भेद, ये कीर्तन की लाइन है। नाम श्रृंगार शोभा सारी, मैं भेख तुम्हारो लियो, ये कीर्तन की 61 प्रकरण है और 15वीं चौपाई है, उसकी लाइन है ये वाली। मतलब कि उन्होंने ही अपने सारे भेद हमें बताए। आज ये वाणी जो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राज्य के मुख से निकली हुई, हमारे प्रीतम के मुख से निकली हुई वाणी है, जो हम सबको मिल रही है, जो ब्रह्म वाणी है। इससे बड़ी वाणी कोई दुनिया में है नहीं, और उनके जैसा कोई और है नहीं। उनके जैसा ना कोई सुंदर हो सकता दुनिया में, कुछ नहीं है, सब चीज़ें फीकी हैं, ना बराबर वहाँ के हिसाब से। प्रकरण अब आया 12। लाल जुआ दंत अधर, हरवट्टी गोर हसत, जब बात नजरों देखिए, तब रू सुख पावत। लाल जुआ दंत अधर, कहते जब पान बीड़ा खाते हैं ना, तो उनके जो अधर होते हैं वो लाल हो जाते हैं, दंत भी और जुआ भी, जब पान खाते हैं। तो क्या हरवट्टी गोर हसत, जो हरवट्टी इसको बोलते हैं, हरवट्टी गौर वर्ण की हंसती हुई, ये भी हंसती है, मतलब ये भी, मतलब इसकी भी मुस्कुराहट होती है, ये भी ऐसा लगता है जैसे हंस रही है। और जब बातों नज़रों देखिए, तब रू सुख पावत, जब इन नज़रों से बातूनी कहते ना, पहले ये धाम धनी की जीवा लाल रंग की है और अति सुंदर है। उनके चमचमाते हुए दांत, होंठ एवं अति गोर वर्ण की ठुड्डी आदि अंग भी हंसते हुए प्रतीत होते हैं। जब इस अलौकिक शोभा की आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, बातूनी नज़रों देखिए, मतलब कि आत्मिक दृष्टि से जब देखते हैं, तो आत्मा के हृदय में अपार आनंद होता है।
तो आत्मा के हृदय में क्या होता है, अपार आनंद फील होता है। जब क्या राज्य की ठुड्डी को हंसती मुस्कुराते देखते हैं, जीवा को देखते हैं, दांतों को देखते हैं, अधरों को देखते हैं, सब जैसे मुस्कुरा रहे हैं, सब हंस रहे हैं। तो पान बीड़ा खाते हुए जैसे लाल रंग दांतों में, अधरों पे भी लाल रंग सा चढ़ जाता है ना, उसी तरह से जब हम उसको देखते हैं तो इससे क्या होता है कि आत्मा के हृदय में अपार आनंद आता है। देखो जीव को भी आनंद मिल रहा है, आत्मा की वजह से इस जीव को भी आनंद मिल रहा है, जीव भी आनंदित हो रहा है, जीव को भी वहाँ का सुख मिल रहा है राज्य के, वो भी अपने जीव भी उसको भी दर्शन हो रहा है राज्य का अपने प्रीतम के। हाँ। ए मुख देख सुख पाइए, उपजत हैं अति प्यार, देख देख जो देखिए तो रूपावे करार। हे साथ जी, यदि आप श्री राज्य के मुखर बिंद की इस अलौकिक शोभा को देखते हैं तो आपको अनंत आनंद का अनुभव होगा, और यदि आप इस शोभा को बारंबार देखते हैं तो हृदय में बहुत ही प्रेम प्रकट होता है और आत्मा को राम सुकून प्राप्त होता है। हे मेरे जीव जी, आप भी दर्शन करो, हरवट्टी का दर्शन करो, राज्य के मुखर बिंद का दर्शन करो और प्रेम से देखो। उनका एक एक अंग हंसता हुआ दिखाई देगा, मुस्कुराता हुआ दिखाई देगा। उनके चेहरे को देखो, गौर वरण, लाल अधर, दांत वाइट होते हैं पर उनकी भी चमक उनके दांतों पे पड़ रही है, मतलब नूर का प्रकाश है ना, तो नूरी दांत दिखते हैं, जीभ भी और हरवट्टे भी, और गाल भी हंसते हैं, दिख रहे हैं, हंसते हुए गाल दिखते हैं राज्य के। और कहते हैं उसका जीव को भी सुख मिलता है। जब मैं धाम धनी के मुखर बिंद की शोभा को देखती हूँ, जो देखूं मुख सलू की, जो देखूं मुख सलू की, तो चुभ रहे रूह माहे। जब मैं धाम धनी के मुखर बिंद की शोभा को देखती हूँ तो वह शोभा मेरी आत्मा के धाम हृदय में अखंड हो जाती है, बस जाती है। और कह रहे, ए सुख मुख अरस के कहे न सके जुबाएं, परम धाम में विराजमान श्री राज्य के इस नूरी मुखर बिंद की शोभा को देखने पर मेरे हृदय में इतना आनंद आता है कि मैं अपनी जीवा से उसे व्यक्त नहीं कर सकती। तो इस जीवा से नहीं वर्णन हो सकता, आनंद को महसूस किया जाता है। जीवा के द्वारा बोलेंगे नहीं, जीवा से ठीक है बोलने वाली बात है, पर वैसे क्या है, आंतरिक जो आनंद और सुख मिलता है ना, वो अलग ही होता है, अनोखा ही होता है, प्रेम से भरा हुआ होता है, आनंद से भरा हुआ होता है। उस सुख को सभी जीवों को भी सुख मिले। गौर नीलवट रंग उज्जवल, जाऊं बल बल मुखर बिंद, ए रस रंग छवि देखिए काढ़न विरह निकंद। गौर नीलवट रंग उज्जवल, जाऊं बल बल मुखर बिंद, जाऊं बल बल बली बली जाऊं उनके मुखर बिंद को देख के। माथे का रंग उज्जवल अत्यंत गोर है और मैं धाम धनी के मुखर बिंद की शोभा पर निछावर होती हूँ। हे साथ जी, यदि आप श्री राज्य के इस प्रेम की माधुर्यता एवं आनंद से भरपूर शोभा को देख लेते हैं तो आपके विरह की पीड़ा समाप्त हो जाएगी। जो आपके अंदर विरह की पीड़ा है, जो कहते हैं ना, जीवे भी को भी विरह में डूबना पड़ेगा, उसके बाद विरह की फिर जब दर्शन होना शुरू हो गया तो सब कुछ पीड़ा खत्म, सब रोग खत्म, सब पीड़ाएं खत्म। माथे का रंग उज्जवल अत्यंत गोर है, मैं धाम धनी के मुखरबंद की शोभा पर निछावर होती हूँ, बली बली जाती हूँ, बल बल जाती हूँ। हे साथ जी, यदि आप श्री राज्य की इस प्रेम की माधुर्यता एवं आनंद का भरपूर शोभा देख लेते हैं तो आपके विरह की पीड़ा समाप्त हो जाएगी। जो मुख शोभा देखिए तो उपजत रूह आराम, आठों पहर आशिक यही मांगत है ताम। जो मुख शोभा देखिए तो उपजत रूह आराम। हे साथ जी, यदि आप इस मुखर बिंद की शोभा को देखते हैं तो आत्मा में बहुत ही आनंद प्रकट होता है
और धनी के प्रेम में डूबी रहने वाली ब्रह्म सृष्टियों के लिए धनी का दीदार ही भोजन है। और उनकी एकमात्र यही इच्छा होती है कि उन्हें आठों पहर दिन रात ही पल पल दीदार दर्शन का सुख मिलता रहे। जो मुख शोभा देखिए तो उपजत रूह आराम, आठों पहर आशिक यही मांगत है ताम। आठों पहर आशिक क्या मांगते हैं कि हमें यही मिले, पिया जी का दर्शन मिले, हम बार बार उनका दर्शन करें। क्योंकि फिर कहते हैं जब इस आनंद का जिसको चस्का लग जाता है फिर वो उसके बगैर नहीं रह पाता। फिर माया के कितने भी झंझट आते रहें वो उनकी तरफ देखता तक भी नहीं है, इतना उसके प्रेम में रस में भर जाता है। देखो चितवनी करनी कितनी है। ध्यान में बैठो, लोग कहते हैं ध्यान में बैठो, सांस सांस को देखते रहो, निराकार को देखो, बस अरे अपने प्रीतम को देखो ना, जो अपनी वाणी से अपने स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं उनको देखो, उनके स्वरूप को देखो। एक वीडियो में पूरा उनके श्रृंगार का वर्णन श्री राज जी करेंगे और फिर आप उनमें ध्यान लगाना, उनमें सोना, उनके स्वरूप का ध्यान, बस स्वरूप में डूबो। बाकी दिखाने वाले खुद दिखाएंगे सब कुछ। सुना सुनाए में भी हम इमेजिनेशन से कुछ और रूप देख लेंगे और रूप बना लेंगे, पर वो प्रकट हो गए तो वो स्वयं ही सब कुछ दिखा देंगे। कितना आनंद था, दिल करता बस पढ़ते रहो, सुनते रहो, उस आनंद का आनंद में डूबते जाओ, डूबते जाओ, डूबते जाओ। इससे एक एक नस, एक एक हमारे शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर भी जो सेल भी है ना, सूक्ष्म से सूक्ष्म सेल भी है, उसको भी आनंद मिलता है इस ब्रह्मांड से। ये साची वो भी इस आनंद से आनंदित होते हैं। कहते उनकी एकमात्र यही इच्छा होती कि उन्हें आठों पहर दिन रात पल पल दीदार दर्शन का सुख मिलता रहे। रूह के नैना खोल के देखूं दो गाल, आशिक को मासूक का कोई भेद गया रंग लाल। आसुक मासूक किसको बोलते हैं? जो रिझाता है वो है आशिक, जो रिझता है वो है माशूक। परम धाम में हम सब सखियाँ ना राज्य को रिझाती थी, तो हम लोग क्या बोलते थे, हम आशिक हैं, आप माशूक। यही बहस होती थी मेन, जिसका कारण बना इस ब्रह्मांड में आने का। मतलब कि राज्य को लगता था कि आशिक तो मैं ही हूँ, पहले मैं अपने दिल से लेता हूँ, ये सारे तन भी मेरे ही हैं, और मैं अपने अंदर जो लेता हूँ वो ही उनके अंदर बात जाती है, फिर वो जाहिर करते हैं। तो उनको तो पता था आशिक मैं हूँ। और श्यामा जी कह रही थी मैं आशिक हूँ, क्योंकि मेरे अंदर आनंद आता है, मैं आनंद अपनी सारी सखियों को देती हूँ, तो मैं आशिक हूँ, और मेरे से ही सब रिझते हैं, राज्य को हम ही रिझाते हैं। और एक कारण क्या बना यहाँ इस धरती पे आने का, पहले कभी नहीं कोई आया आज तक, उस ब्रह्मांड का पता ही नहीं था। अब सबको पता लग रहा है कि परम धाम क्या है। नाम तो सब लोगों ने परम धाम रखे हुए थे, अपने जगह के स्थान के भी रखे, निवास स्थान जहाँ रहते थे वहाँ भी रखे थे, बड़े बड़े आश्रम परम धाम के नाम से चल रहे हैं, पर पता किसी को नहीं था। जैसे अक्षरधाम ही बना, अक्षरधाम में अक्षरधाम की कोई चीज़ ही नहीं है, सब चीज़ें तो इसी ब्रह्मांड की बनी हैं, नाम उसका रख दिया अक्षरधाम। अक्षरधाम तो हमारे राज्य का सत्ता का स्वरूप है, उनका एक और दूसरा स्वरूप है, जिसको अपना ही स्वरूप है, अपने जैसा ही है, और उन्होंने एक स्वरूप और बना के क्या किया, उसको सत्ता का काम दे दिया। आगे सत्ता उनसे आगे काम कर रही है, ठीक है। और फिर एक कारण था कि जब सखियाँ सारी इकट्ठी हो जाती थी मिलके, तो क्या करती थी, हम कभी कहाँ घूमते थे, कभी कहाँ घूमते थे। एक जैसे पश्चिम जो गांव में, वहाँ रेता का ही मैदान है, वहाँ पशु पक्षी भी खेलते हैं, हम भी सखियाँ भागती हैं, कभी घोड़ों पे कभी हाथियों पे, जैसे खेल होता है, खेल होता भी है। और इस तरह से कई चीज़ें ऐसी हुई कि रेता के मैदान में जैसे अचानक हंसते हंसते राजी नीचे ऐसे गिरे का मतलब वहाँ कोई चोट वोट तो होती नहीं है, ना कोई दर्द होती है, चाहे कितना भी दस जाओ वहाँ कुछ नहीं होता, ना कोई सांस उड़ेगा, ना जाएगा, ना कुछ होएगा, मरण जमन तो है ही नहीं ना,
जागृत अवस्था ही है, वहाँ सबकी जागनी है, वहाँ कोई सोता ही नहीं, आत्माएं कभी नहीं सोती। तो क्या था, आत्मा कभी नहीं सोती का मतलब आप जहाँ से भी जा देख सकते हो, जैसे इस संसार में भी आप शरीर सो जाता है ना, और शरीर सो जाता तो मन दिन भर भी क्रिएट करता है, और रात को भी नई नई लीलाएं क्रिएट कर देता है, कभी कुछ। तो क्या होता है, और उसको देख कौन रहा है? जब शरीर सोया हुआ, तुम तो सोए नहीं हो, शरीर मतलब शरीर सोया हुआ तो आत्मा जागृत है, तो आत्मा जब जीव भी जागृत है तो वो मतलब वो देख रहा है, आत्मा देख रही है इस उस मन की क्रिएशन को, वो सपने को देख रही है। ठीक है, इसी तरह तभी तो कह रहे ये सपने का संसार है। और उनकी एकमात्र यही इच्छा होती कि उन्हें आठों पहर दिन रात पल पल, मतलब वहाँ पर जैसे हमें वो बता रही थी, भूल गई, जैसे राजी ऐसे हंसते हंसते नीचे रेता के ऊपर जैसे कोई आदमी गिरता है ना, हंसते हंसते लोटपोट होता है, तो एक सखी और ऊपर आके गिरी, दूसरी आई, तीसरी, इस तरह से करते करते 12,000 सखियाँ उनके ऊपर आ गिरी। तो उनको लगा कि इनको तो मेरी साहिबी का पता ही नहीं है, ये तो खेल समझ रही हैं, और इनको साहिबी मेरी दिखानी चाहिए और इनको भी पता लगे। और जहाँ तो तब उनके मन में ये बात आई कि इनको एक बार मुझसे अलग करना पड़ेगा, क्योंकि उस संसार में एक दूसरे से अलग रह ही नहीं सकते, एक दिल ही है, जो एक के दिल में बात आएगी सबके दिल में वही बात आती है। तो इसी तरह से उन्होंने सोच लिया था, तब उन्होंने अक्षर ब्रह्म को, सत्ता को भी हुक्म दिया। और इस ब्रह्मांड में फिर सखियों ने देखा, जब अक्षर ब्रह्म जो थे ना, वो सुबह के 7:30 बजे, 7 साढ़े 7 बजे उनका दर्शन करने आते हैं रंग महल में। तो वो ऊपर तीसरी भौम से पटसाल होती है, वहाँ पर सिंहासन लगा होता है, और उसका मुख जो होता है ना बाहर की तरफ नहीं होता, जो बरामदा बना हुआ है उसके अंदर की तरफ होता है, अंदर की तरफ देखते हैं। और उनको पता होता है कि वहाँ पर अक्षर ब्रह्म मेरा दर्शन करने आए, तो ऐसे मुड़ के ना करके पीछे की तरफ उनको दर्शन मुख का कराते हैं, तो वो दर्शन करके चले जाते थे। उससे अक्षर ब्रह्म को इधर की लीला नहीं पता लगती थी कि इस उनकी लीला अपनी क्या है, उनको सखियाँ नहीं दिखाई देती थी, कुछ नहीं वहाँ की चीज़ दिखाई देती थी, जो लीला चल रही थी उनके मन में ये था कि इनकी लीला क्या आ गई। और जब उन्होंने अपने मन में ये धारण कर लिया कि अब इनको एक बार दिखाना है, उस दिन अक्षर ब्रह्म सब सखियों को दिखाई दे दिए नीचे, और अक्षर ब्रह्म को भी सब सखियाँ दिख गई। तब अक्षर ब्रह्म के अंदर भी उपजया कि ये इनकी लीला क्या है, यहाँ की इतनी सखियाँ, इतना ये लीला क्या होती है यहाँ की। और सखियों के मन में आया जो दूसरा पुरुष कौन है, जो आज उन्होंने देखा। तब उनके मन में आया कि उन्होंने कहा कि ये इनकी सत्ता का स्वरूप है। और तब उनके मन में इच्छा आ गई कि हम इनका देखें कि इनकी सत्ता कैसी है। और अक्षर ब्रह्म के हृदय में ये आ गया कि हम इनकी सखियों का, इनका क्या है, इनकी लीला क्या चल रही है, राज्य की लीला क्या चल रही है, वो मुझे देखने को मिले। इच्छाएं जागृत दोनों के मन में हुई। जब इच्छा जागृत हुई, फिर उन्होंने इस तरह से करके उनको मूल मिलावे के अंदर बिठा के, जब सखियों ने सबने जिद भी करी, हमें तो देखना है, हमने तो देखना है इनका क्या है ये अक्षर, ये दूसरा पुरुष कौन है, इनकी सत्ता कैसी है। तब राज जी ने बड़ी समझाने की 3 बार कोशिश करी। वो संसार ऐसा है जहाँ अग्नि की, जल की, पवन की, सूर्य की, देवता, मतलब सब बहुत देवता हैं, 33 करोड़ वहाँ के देवी देवताओं के लोग पूजते हैं। तब उन्होंने कहा 33 देवता, मतलब ऐसे 33 माने जाते, 33 करोड़ बोलते, 33 कोटि होता है। तो तो मतलब इस तरह से फिर उन्होंने देखने की उनको कोशिश की। तो जागृत जब इच्छा हो गई, उसकी वजह से ही वहाँ बैठ के उन्होंने फिर वहाँ सबको अपने, सब उन्हीं को, राज्य को ही देख रहे थे। तो सब सखियाँ बैठी थी, एक दूसरे से जुड़ के बैठ गई। राज्य ने क्या बोला, अलस्तो बेरबकुम, मतलब कि ये सखियो तुम मुझे वहाँ जाके भूल जाओगी, ये ब्रह्मांडी ऐसा है जहाँ की तुम भी वही पूजा करनी शुरू कर दोगी, तुम मुझे भूल जाओगे। उन्होंने कहा अरे हम कैसे भूल जाएंगे, हम तो यहीं बैठे हैं, आपको कैसे भूल सकते हैं, आप तो दिखा रहे हो ना, तो हम आपको कैसे भूल सकते हैं। कहते नहीं, जब तुम जाओगी तो मुझे भूल जाओगे। फिर उन्होंने यहाँ पर वो हुक्म दे के अक्षर ब्रह्म जी को
ये यहाँ का ब्रह्मांड में वो लीला करी जो कृष्ण जन्म की और सारी लीला थी। तब पार्वती परमेश्वर जब वो गोलोक में थे, तब जब नंद बाबा के घर में गए, वो पहले तो विष्णु भगवान अवतार दिखाया ना, उनका नाम भी वासुदेव पड़ा था, चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया था देवकी जी को। फिर जब सब द्वार खुल गए, सब कुछ हो गया, तो वो पार करके जब गोलोक में पहुँचे, तब वो आधी रात को वो शक्तियाँ नीचे उतरी। तब पार्वती परमेश्वर की आवेश उनके अंदर आया, और जितनी भी वहाँ वो कुंवारी लड़कियाँ थी, कन्याएं थी, उनके अंदर आके उनका आवेश, उनके अंदर गोपियों के अंदर उनका सबका सखियों का आत्म रूप में मतलब नज़र यहाँ उतरी। तब फिर वो खेल शुरू हुआ था। उसके बाद 11 वर्ष जब बीते, तब उन्होंने बोला कि अब हम चलो आज सखियों हम अपने वहाँ वाली लीला खेलते हैं, बहुत देर होगी हमने वो लीला नहीं खेली जो रास की लीला होती है, चलो आज खेलते हैं। उन्होंने कहा चल, वे भूल गई सखियाँ जहाँ आके धीरे धीरे अपने पतियों में, बच्चों में इतनी मस्त हो गई तो उनको याद ही नहीं। जब उनको याद नहीं रहा, तब उन्होंने कहा कि इनकी लीला असली है क्या। जब उनको याद नहीं आ रहा था ना, तो उन्होंने कहा कि वो अपने सच, हाँ उन्होंने क्या करा, तब उन्होंने सोचा कि अब इस ब्रह्मांड को ख़त्म कर दिया जाए। तो उनके ना 11 वर्ष के जब हुए, तो 52 दिन तक उन्होंने बंसरी नहीं बजाई। सब सखियाँ अपने घर में बैठी अपने मस्त थी। फिर उनको लगा, उनका मन हो गया कि अब चला जाए, मन यहाँ से, इस संसार से चलना चाहिए। तब उन्होंने सखियों ने, तब फिर उन्होंने जोग माया के अंदर जाकर एक नया रास ब्रह्मांड बनाया, जिसको वृंदावन बोलते हैं। वहाँ उन्होंने नया वृंदावन बनाया, और तन भी नए वहाँ के नूरमयी थे। तब उन्होंने वहाँ बंसरी बजाई और इस संसार में सबको सुनाई। ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी बंसरी सुनी, पर ये आवाज़ नहीं पता चली आई कहाँ से, किसी को नहीं पता लगा। पर हाँ, रूहों को पता लगा। रूहों ने उसी टाइम अपने तन मन सब कुछ छोड़ छड़ा के चली गई, शरीरों को भी छोड़ दिया, ऐसे वहाँ से निकल गई। जब निकल गई तो फिर उन्होंने जोग माया के अंदर जाके उन तनों को धारण किया। फिर वहाँ पर रास हुई। वहाँ की रात्रि तो वैसे ही एक रात भी इतनी बड़ी है, वहाँ की रात तो अभी 6 माह ही बोला हुआ है ना, वहाँ की एक रात। और फिर वहाँ पर उन्होंने ये रास करी थी। और इस तरह से ये ब्रह्मांड को उस टाइम ख़त्म हो गया था, ये ब्रह्मांडी लय हो गया था उसका उसी टाइम, क्योंकि उनको भी अंदर से था ना कि ये तो सब भूल गए हैं। फिर उसी टाइम अक्षर ब्रह्म ने कहा कि आपने तो सबको मुक्ति का बोल रखा है कि सबको मुक्ति देनी है। जब मैं इस ब्रह्मांड में आया हूँ तो सबको मुक्ति मिलेगी, तो आपका तो वो प्रण रह जाएगा। और फिर उन्होंने देखा कि इन सखियों के अंदर, 6000 सखियों के अंदर एक इच्छा रह गई थी कि यहाँ कोई हमने दुख रोग शोक जो कह रहे थे, यहाँ तो कुछ हमने देखा ही नहीं, वो तो चीज़ें हुई नहीं है। उनके अंदर एक इच्छा रह गई, और इस इच्छा की पूर्ति के लिए इसी ब्रह्मांड को उसी टाइम अक्षर ब्रह्म को हुक्म दिया कि इस ब्रह्मांड को जैसा था वैसा बना दो। उसी टाइम वो ब्रह्मांड ऐसा जैसा था वैसा ही बन गया। वैसी ही सखियाँ अपने घरों में उठी, वैसे ही सब कुछ हो गया। तब जो गोलोक में जो जहाँ के जीवों के ऊपर सारी रूहें बैठी थी, तो उसको गोलोक जोग माया के अंदर उसको भी खंड कर दिया गया था। उस गोलोक को भी वृंदावन भी बना, गोलोक भी, वहाँ खंड हो गए थे जीव। फिर नए जीव यहाँ पर वैसे ही बने, और उनके ऊपर आके फिर गोलोक की शक्तियाँ और ब्रह्म ऋचाएँ जो थी ना, वो वेद ऋचाएँ जो थी, वो सारी नीचे उनके ऊपर आके बैठी। फिर उन्होंने भी 7 दिन तक, जब तक कंस को मारा था उस टाइम तक उन्होंने भी लीला करी। उसके बाद जब उन्होंने, कृष्ण जी ने मुकुट और वो वापस भेज दिए थे ना उद्धव जी के हाथ में कि वापस ले जाओ इनको, उसके बाद वो शक्तियाँ भी सारी चली गई थी। फिर वो जो जीव थे, वो जीव ही वहाँ के रह गए थे, जिनके अंदर राधा सब सखियाँ आके बैठी थी। तो वो आज भी जीव इस ब्रह्मांड में है। पहले वाले जीवों को जब मतलब कि राज्य की सब, मतलब कि परम धाम की जब सुरताएँ सारी, और ईश्वर अक्षरधाम की भी, मतलब कि अक्षर ब्रह्म की भी सारी सुरताएँ जहाँ आई थी, 12,000 परम धाम की और 24,000
अक्षर ब्रह्म की सुरताएं नीचे उतरी हुई थी, और उस टाइम एक के ऊपर 3-3 सुरताएं थी। और आज भी फिर उसके बाद दोबारा उन्होंने इस ब्रह्मांड में आने का सोचा कि इनको, क्योंकि इच्छा ही जो रह गई थी, और फिर उनको अब ये वहाँ का तो एक पल भी नहीं बीता। एक पल क्या क्या, जब से 5000 साल कृष्ण भगवान का हुआ था जन्म जहाँ पर, तो उस टाइम से लेके आज तक वहाँ पर अभी एक पल नहीं बीता। और दोबारा उन्होंने फिर सुरताओं को उतारा है नीचे, और खुद भी अपनी सुरता, सब सुरताएं फिर नीचे आई हुई हैं दोबारा। उसी गोल कमरे में बैठे वहीं हुए हैं। तो वहाँ बैठ के अब ये दोबारा 400 साल से जो कहते थे ना कलयुग में कलियुग अवतार होगा, वो सब ये चीज़ें हो चुकी हुई हैं। अब दोबारा अब सबको वो अखंड मुक्ति देंगे, क्योंकि जो उन्होंने प्रण करा था। अब अपनी वाणी से सारी रूहों को जगा रहे हैं, अपनी जो जितनी रूहें, क्योंकि जहाँ इस ब्रह्मांड में आके अब की बार उन्होंने अलग अलग जीवों पे बिठाई। पहले तो इकट्ठी थी, अब की बार जागृत ज्ञान आ रहा है, जागृत बुद्ध का ज्ञान। ये जागृत बुद्ध ज्ञान है जो हमें वाणी से मिल रहा है। ये सब रूहों को जगा रहा है, और आत्माएं भी जाग रही हैं, ईश्वर सृष्टि भी जाग रही है, और उनको भी परम धाम का ज्ञान मिल रहा है, और जीव सृष्टि को भी ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है, और ये सारा परम धाम के सारा ज्ञान मिल रहा है। अब सबको इकट्ठी ही मुक्ति मिलेगी। पहले वो पन्ना जी के अंदर वो रूहें जागृत होंगी, और वो अपने घर में जागृत हो जाएंगी सारी, और जीव जो होंगे, जीव सब इकट्ठे ही जाएंगे, इस धरती से उठेंगे सारे जीव। और उस टाइम जहाँ प्रलय होगी, प्रलय क्या होती है, जैसे आपने फ़ोन में सारे मैसेज डिलीट कर दिए, बस इस तरह से डिलीट होंगे सब, और उसी पल, एक पल का खेल होगा। सबको खंड मुक्ति मिल जाएगी। जोग माया में सबको खंड मुक्ति मिलेगी, 8 रिश्तों में मिलेगी। ये सारा वर्णन भी आगे आएगा का नाम, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। ये प्रकरण थोड़ा सा रह गया। रूह के नैना खोल के देखूं दो गाल, आशिक को मासूक का कोई भेद गया रंग लाल। मेरी एकमात्र यही इच्छा है कि मैं अपने आत्मिक नेत्रों से श्री राज जी के दोनों गालों की शोभा को देखती ही रहूं, और मेरे दिल में अब प्रेमास्पद माशूक की श्री राज जी के गालों का अति मनोहर लाल रंग अखंड भी हो गया है। रूह के नैना खोल के देखूं दो गाल, मेरी एकमात्र यही इच्छा है कि मैं अपने आत्मिक नेत्रों से राजी के दोनों गालों की शोभा को देखती ही रहूं, और मेरे दिल में जो अब प्रेमास्पद माशूक, आशिक को मासूक का जो प्रेमास्पद माशूक श्री राज जी के गालों की अति मनोहर लाल रंग अखंड भी हो गया है। अब मेरे दिल में भी प्रेमास्पद उस माशूक के श्री राज जी के गालों की अति मनोहर लाल रंग अखंड भी हो गया है। लाली छा रही उनके गालों पे। हे मेरे प्रीतम, बस तुम ही तुम हो, अब तुम ही इस आनंद को हमें दे सकते हो, और जिससे इस जीव का भी कल्याण हो रहा है, इस जीव को भी उस आनंद की अनुभूतियाँ हो रही हैं। ये राज जी आपकी मेहर से ही, आपके हुक्म से ही हो रहा है। और अब करेंगे प्रकरण 14। तो उस प्रकरण को कल करेंगे दोबारा, ठीक है, क्योंकि वो प्रकरण लंबा है। ठीक है, अब टाइम भी हो गया, 1 घंटा होने वाला है। थोड़ी थोड़ी बातें शॉर्ट में बता रहे हैं, क्योंकि ना समय बड़ी जल्दी हो जाता, पता ही नहीं लगता कितना समय हो गया। हे सुंदर साथ जी, आप सबको मेरा प्रणाम, दोनों हाथ जोड़ के, सिर झुका के आप सबको प्रणाम कर लें, क्योंकि आपके अंदर सब रूहों, सबके दिल में मेरे राज जी बैठे हैं, श्यामा जी बैठे हैं। राज श्यामा जी का सिंहासन लगा हुआ है, और वो मुझे भी देख रहे हैं, और मेरे राज्य भी आप सबको देख रहे हैं, क्योंकि एक दिल ही है हम सब। मेरे प्रीतम प्यारे की जय हो, जय हो, जय हो। धाम के धनी की जय हो, जय हो, जय हो। सब सुंदर साथ की जय हो, जय हो, जय हो। इस आनंद को सुलोचन भी तरसे, सारे देवी देवता भी तरसते हैं।
ब्रह्मा विष्णु महेश भी तरसते हैं। इस ब्रह्मांड में आनंद नहीं है, आनंद है परम धाम में, और परम धाम का आनंद यहाँ आया हुआ है, इसीलिए सबको वो सुख मिल रहा है। आप देख लो कृष्ण भगवान की जो बचपन की लीला में जो आनंद है, जो दुनिया नाचती है, ठुमके लगाती है, उनके मतलब उनको इतना अनुभव होता है, उस आनंद को वो फील करती हैं, महसूस करती हैं। तो सोचो कि वहाँ कितना आनंद होगा उस ब्रह्मांड में, जो इतनी वहाँ की बात सुनने में भी हमारे भीतर आनंद आना शुरू हो जाता, प्रेम आता है, माधुर्यता आती है, और ये जीव भी अंदर उसका निर्मल हो जाता है। कहते बाहर नहाओ, बाहर नहा नहा के निर्मलता नहीं आती, कोमलता नहीं आती, उसमें कोई सफाई नहीं होती। ये तो आंतरिक सफाई करनी है, बाहर की चीज़, अंदर की चीज़ों को, कूड़े को, सबको बाहर निकाल के अंदर ब्रह्म ज्ञान को बैठा के राज जी का दर्शन करना है। अपने राज श्यामा जी को, अपने इस जीव को भी अपने दिल में बैठा लेना है, और वहाँ भी वो बैठ जाएंगे। जब जीव का दिल भी अर्श बन जाएगा और वो भी ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा, और उसको भी अखंड मुक्ति मिलेगी। वो भी पहली बिस्त में, परमधाम की पहली बिस्त में जाएगा। जो जीव भी सुन रहा है, अगर उसको कुछ नहीं भी पता, तब भी वो इन चीज़ों को सुन सुन के ब्रह्मवाणी को सुने। आजकल यूट्यूब में हर जगह एसपी जैन देखो, उनका कितना है, आपको सारे ग्रंथ भी उसमें मिल जाएंगे, और जितने भी हैं सारे उनके भावार्थ सहित ज्ञान, और भी बहुत बुक्स हमारे स्वामी जी ने लिखी हैं, वो सब भी आपको मिल जाएगी। और उससे क्या होगा, आप सबको ही अखंड मुक्ति सबको मिलेगी ही। अखंड मुक्ति तो मिलेगी मिलेगी, जो इस ज्ञान को सुनेगा, देखेगा और कोशिश करेगा और ध्यान लगाएगा और राज्य श्यामा जी का दर्शन करेगा। उनको 25 पक्ष भी दिखेंगे और वो पहली बिस्त में जाएगा। उनको वैसा ही परम धाम मिलेगा, वैसा ही, जैसा है वैसा रूप। तो हमें अपने प्रीतम को देखना, पहचानना, उनकी शोभा का गुणगान करना, इस आनंद को इस सुराही के अंदर भर लेना है। इतना भर लेना है कि ये नीचे से लेकर ऊपर तक सारा भर जाए, ताकि इसको भी साक्षात परम धाम ही मिले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। कोई सोचती छोटा वीडियो बने, पर फिर भी पता नहीं बन ही जाता, पता नहीं लगता है घंटा कहाँ बीता। अभी कुछ भी 1-2-4 पेज नहीं निपटते तो देखो 1 घंटा भी बीत जाता है। ये हमारे प्रीतम की वाणी जो है, इसमें आनंद जो है, इसलिए जिसको जो चस्का पड़ गया, पहले तो लोग सुनते ही नहीं हैं, पढ़ते ही नहीं हैं। जीव के अंदर, जीव सुनेगा भी, सुन के बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि मन हमारा इधर जाने नहीं देगा। मन को ज़बरदस्ती लेके आओगे तो मन ये इसमें जाएगा, माया के से परे करके इसकी तरफ जो लेकेगा, मुक्ति भी उसी का ही, उसी को ही परम धाम मिलेगा। लालच करो भैया, ये आनंद सबको नहीं मिलता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, मेरे धाम के धनी की जय, प्राणेश्वर की जय। धनी तेरी जय हो, जय हो, जय हो। प्रणाम जी।